हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 30 के साथ आप सभी को स्वागत है। हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था फेंग चिंग के कपड़े पहनने के बाद यिनबो, रोमा और जियांगो वहीं पर दर्द के कारण चिल्लाने लगते हैं। उन तीनों को चिल्लाता हुआ देखकर डीमन लॉर्ड घबराते हुए कहता है कि तुम तीनों को क्या हुआ। फेंग चिंग बताती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये एक सजा होगी। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने दूंगी? अगर तुम 15 मिनट के अंदर सितारे को नहीं ढूंढ पाते हो तो 15 मिनट के बाद कपड़े को जकड़ने के कारण वो तीनों मौत के घात मारी जाएंगी। फेंग चिंग की ऐसी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड घबराते हुए कहता है कि क्या मैंने शुरुआत से कुछ गलती किया है जिसके कारण मिशन पूरी तरह से बदल रहा है और यह कहानी के अनुसार नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि यिनबो के साथ जुड़ने के कारण यह कहानी पूरी तरह से बदल गया है। मैं उसके बाद जेक का सीन दिखला जाता है। जेक हंसते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है। जेक अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि फेंग चिंग, मैं तुमसे एक बिजनेस करना चाहता हूँ। जेक की सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड घबराते हुए कहता है कि हूँ। जेक फेंग चिंग के बगल में सुनहरी लालटेन को देखते हुए क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि फेंग चिंग, तुम कभी भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारा इतना महत्वपूर्ण चीज नष्ट हो जाए। अगर तुम नहीं चाहती हो तो तुम मुझे सितारे के बारे में बता दो। तुमने सितारों को कहाँ छुपाया है? रोमा घबराते हुए कहती है कि धत्तेरी के, वो तो फेंग चिंग को मजबूर कर रहा है कि फेंग चिंग ने सितारों को कहाँ छुपाया है। फेंग चिंग जैसे ही अपनी सुनहरी लालटेन की तरफ देखती है, जेक काफी रफ्तार में आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे पता चल गया कि सितारे कहाँ पर है। जेक को सुनहरी लालटेन के पास बढ़ता हुआ देखकर डीमन लॉर्ड घबराते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अगर मैं इस मिशन में फेल हो गया तो मुझे गेम को दोबारा से खेलना होगा। जेक सुनहरी लालटेन को तोड़ते हुए कहता है कि हा, मुझे सितारे मिल गए। की ये सभी बातें सुनने के बाद फेंग चिंग जैसे ही जेक की तरफ देखती है, जेक ने सुनहरी लालटेन को तोड़ दिया होता है लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। जेक काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगा कि सुनहरी लालटेन के अंदर सितारे होंगे। फेंग चिंग मुस्कुराते हुए कहती है कि बेवकूफ, सितारे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन वह मेरे लिए कचरा है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुमने सुनहरी लालटेन को तोड़ा है वो मेरे लिए कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है। फेंग चिंग जेक के पास जाते हुए कहती है कि मैं केवल तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रही थी लेकिन तुम वास्तव में गिर गए थे। क्या तुम्हें सजा के बारे में याद है ना? तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। सजा के बारे में सुनते ही जेक कांपते हुए कहता है कि क्या? हमें जेक के पीछे भाइयों का सीन दिखला जाता है। वो दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या हमें सजा मिलेगी बड़े भाई? अपने छोटे भाइयों की ये सभी बातें सुनने के बाद जेक पीछे पलटते हुए कहता है कि मेरे प्यारे भाइयों, हमें वांटेड का बोर्ड का सीन दिखला जाता है कि फोटो काफी ज्यादा घातक होने वाली है। हमें दिखला जाता है कि जेक जैसे अपने भाइयों की तरफ देखता है। जेक के छोटे भाइयों ने बनी कॉस्ट्यूम को पहन लिए होते हैं। पहला वाला भाई कहता है कि बड़े भाई हमारी चिंता मत करें, हम इसे संभाल सकते हैं। दूसरा वाला भाई शर्माते हुए कहता है कि बड़े भाई, हम कभी भी नहीं डरेंगे, आप सितारे को खो सकते हो। अपने भाइयों की सभी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा इमोशन में रोते हुए कहता है कि मेरे प्यारे भाइयों, यह सभी चीजों को देखते हुए यिनबो और रोमा खून की उल्टियां करना वहीं पर शुरू कर देते हैं। हमें दिखला जाता है कि जेक के भाई को कॉस्ट्यूम जकड़ना शुरू हो जाता है जिसके कारण जेक के भाई वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अपने भाइयों को चिल्लाता हुआ देखकर जेक काफी ज्यादा चौंक जाता है। जेक वहीं पर शर्माना शुरू कर देता है। जेक को शर्माता हुआ देखकर यिनबो और रोमा चौंकते हुए कहते हैं कि ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है जो अपने भाइयों को देखने के बाद उसका चेहरा लाल हो सकता है। वो काफी ज्यादा शर्माते हुए कांपते हुए कहती है कि ऐसी सजा कोई भी बड़ी बात नहीं है। जेयू, तुम कर सकते हो, तुम सितारे को खोज सकते हो। यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है कि मुझे भी यकीन है कि मैं इसे कर सकता हूँ। डीमन लॉर्ड फेंग चिंग के पास जाते हुए मन में सोचते हुए कहता है कि क्या हुआ, कहानी पूरी तरह से बदल गया लेकिन गेम को डिजाइन करने वाला मैं ही हूँ। मैं सितारे को खो सकता हूँ। डीमन लॉर्ड फेंग चिंग के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मुझे आपकी मार्गदर्शन की जरूरत है सीनियर। फेंग चिंग मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे दो ज्यादा समय तक टिकने वाले नहीं है क्योंकि तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। फेंग चिंग की ऐसी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड चौंकते हुए कहता है कि समय सीनियर बार बार ही हमें समय का जोर दे रही है। मुझे लगता है कि समय ही टेस्ट का हल है। हमें दिखला जाता है कि डीमन लॉर्ड जैसे ही ऊपर देखता है, डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि दीवार के छेद के आसपास बहुत सारे सितारे चमक रहे होते हैं। डीमन लॉर्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तो यह क्या है, मुझे मिल गया। डीमन लॉर्ड को ऐसा करता हुआ देखकर जेक ऊपर देखते हुए कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कुछ तोड़ने वाले हो? मैं तुम्हें बता दूं कि इस घर के अंदर कुछ भी नष्ट करने के लिए कुछ भी चीज नहीं बचा है। ये सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। यिनबो और रोमा काफी ज्यादा दर्द में शर्माते हुए कहते हैं कि जेयू, तुम कुछ करो। हमें दिखला जाता है कि डीमन लॉर्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए छत को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमें दिखला जाता है कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। सभी चीजों को देखते हुए जेक हंसते हुए कहता है कि तुम इतना ज्यादा घबरा गए हो कि तुम क्या कर रहे हो तुम्हें भी नहीं पता। डीमन लॉर्ड को ऐसा करता हुआ देखकर फेंग चिंग मुस्कुराने लगती है। जैसे ही दीवार का धुआं हटता है, हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड ने दीवार को डिस्ट्रॉय करने की बजाय उसे जोड़ा होता है। जैसी दीवार जुड़ती है, हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर 5 स्टार जुड़े होते हैं। छत की दीवार टूटते हुए उसमें से 3 स्टार नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। यह सभी चीजों को देखते हुए जेक चौंकते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड के हाथ में 3 सितारे आकर गिर जाते हैं। डीमन लॉर्ड कहता है कि सितारे मेरे हैं। वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि जेयू, तुमने कर लिया। जेयू, तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो और कमाल के हो। डीमन लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि हमने मिशन को पूरा कर लिया। डीमन लॉर्ड जैसे ही यिनबो, रोमा और जियांगो की तरफ देखता है, डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है।
लोड के नाक से ब्लड निकलते हुए डीमन लोड वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। डीमन लोड को गिरता हुआ देखकर युनबो रोमा चौंकते हुए कहती है कि जेयू। वो रोमा और जियांगो जेयू को पास जाते हुए कहते हैं कि जेयू तुम्हें क्या हुआ। मिशन के कंप्लीट होने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि युनबो रोमा और जियांगो के कपड़े ढीले होने शुरू हो जाते हैं। कपड़े ढीले होने के कारण उन तीनों के कपड़े वहीं पर गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही युनबो रोमा और जियांगो जैसे ही अपने कपड़े को देखते हैं वो काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। वो तीनों वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि यह सभी चीजों को टीवी स्क्रीन में से फोर्ट मास्टर और सोंग पाई देख रहे होते हैं। उनको फोर्ट मास्टर पीछे पलटते हुए कहते हैं कि अंत में समय आ गया, क्या सभी तैयारियां सही से चल रही है सोंग पाई। इसी तरह फोर्ट मास्टर दूसरे राउंड पार करने वाले छोटे एम्पायर अपने रास्ते पर हैं। फोर्ट मास्टर कहते हैं कि ठीक है। सोंग पाई फोर्ट मास्टर से कहते हैं कि लेकिन यह सभी चीज क्या सच में है, को सही में अपनी पूरी शक्ति अगले फोर्ट मास्टर को देनी होंगी। फोर्ट मास्टर पीछे पलटते हुए कहते हैं कि 3 साल तक अच्छे और बुरे के बीच में लड़ाई चली, मैं इस टूटे फूटे शरीर से मैं आगे नहीं चल सकता। मैं इन बच्चों पर भरोसा करके मैं अपनी पूरी शक्तियों को उनको दे दूंगा, क्योंकि यह हमारे आने वाले भविष्य हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद सोंग पाई वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मैं समझ गया। हमें दिखलाया जाता है कि सोंग पाई जंगल के रास्ते से जाते हुए एक पेड़ के सामने झुकते हुए कहते हैं कि जैसा आपने भविष्य किया था मास्टर रक्षक, मास्टर जियोंग उस युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनकी शक्तियां प्रतिदिन कम हो रही है। वे अपनी पूरी शक्तियां और पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई को अगले किले मास्टर को सौंप देंगे और आपकी योजना के साथ हम कभी भी हमला बोल देंगे, बस आप आज्ञा दीजिए। मास्टर रक्षक हंसते हुए कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि तुम कैसी योजना बना रहे हो जियोंग, कोई भी जल्दी नहीं है। मास्टर रक्षक बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि वे महसूस करे कि उसके सामने से उसकी महत्वपूर्ण चीज लेकर जाने पर कैसा महसूस होता है। सोंग पाई मास्टर रक्षक से कहते हैं कि हम आगे क्या करें, हमें आज्ञा दीजिए। मास्टर रक्षक वहां से गायब होते हुए कहते हैं कि जब तक डीमन लॉर्ड यहोवा प्रकट नहीं होते हैं तो कोई भी मेरी योजनाओं को नष्ट नहीं कर सकता। तुम बस अभी पर निगरानी रखो और इसके बारे में मुझे बताओ। सोंग पाई कहते हैं कि ठीक है मास्टर। हमें दिखलाया जाता है कि दूसरा दौर पार होने के बाद युनबो रोमा और जियांगो जेयू डीमन लॉर्ड तीसरे दौर के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। डीमन लॉर्ड से माइंड कनेक्ट करते हुए कहती है कि मास्टर डीमन लॉर्ड के आसपास एक सही रक्षक को मैं सूंघ सकती हूँ। यह सही बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड खुश होते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि कियाना अपने बारे में बात कर रही है। हमें दिखाया जाता है कि रोमा जैसे ही आगे जाती है रोमा किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि रोमा के ऊपर कोई हमला कर देता है। रोमा चौंकते हुए अपने मन में कहती है कि धत तेरी की, मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं खुद की भी जान बचा सकूं। जैसे ही वो लड़का रोमा पर हमला करता है हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड रोमा के पास आते हुए उसके कंधे को पकड़ते हुए उसके पीछे करते हुए रोमा के आने वाले हमले को डीमन लॉर्ड अपने हाथों से रोक लेता है। हमें दिखलाया जाता है कि जैसे ही कुछ समय तक उन दोनों का हाथ टकराता है हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ जोरदार ब्लास्ट होता है। डीमन लॉर्ड अपने मन में कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने अभी तक उसे छुआ भी नहीं है, तुम इसकी छाती को कैसे छू सकते हो। डीमन लॉर्ड चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि इस आदमी के बारे में कुछ अलग है, क्योंकि डीमन संप्रदाय हृदय का जादू इस पर काम नहीं कर रहा है। यह असंभव है क्योंकि इसका कल्टीवेटिंग मेरे से भी कम है। ऐसे ये चीजों को दूर से देखती है उनको काफी रफ्तार में आगे बढ़ते हुए उस लड़के पर अपनी तलवार का स्लेश मार देती है, जिसके कारण वो लड़का हवा में उड़ते हुए पीछे हट जाता है। वो लड़का नीचे उतरते हुए कहता है कि तुम। डीमन लॉर्ड अपनी तरफ उंगली दिखलाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। डीमन लॉर्ड जैसे उस लड़की की तरफ देखता है वो लड़का अपने हाथों को चाटते हुए अजीब हरकत करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। लड़की की ऐसी बातें सुनने के बाद युनबो रोमा और जेयू डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो अपने नीचे से एक गन निकालते हुए कहती है कि यह मेरा सबसे खतरनाक जादू है। सभी बातें करने के बाद जियांगो उस लड़के पर शूट कर देती है। जियांगो गोली जैसे उस लड़के पर लगने वाली होती है वो लड़का अपने दांतों से ही उस गोली को रोक लेता है और उसे खा लेता है। वो लड़का बहुत ही ज्यादा बेडिस में कहता है कि इस गोली का इतना भी ज्यादा बेकार स्वाद नहीं है। उस लड़के की ऐसी बातें सुनने के बाद युनबो रोमा और जेयू डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। हमें जियांगो का सीन दिखलाया जाता है। जियांगो काफी ज्यादा उदास होते हुए अपने गन को नीचे फेंकते हुए कहती है कि यह मेरा सबसे खतरनाक जादू था। डीमन लॉर्ड उस लड़के को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंकते हुए अपने मन में कहते हैं कि मैं अपने जीवन की पूरी कसम खाता हूँ, मैं 27 साल वर्षीय लड़के को कभी भी डिजाइन नहीं किया था, लेकिन यह इस दुनिया में कैसे आ गया। हमें दिखलाया जाता है कि लियानो उस लड़के के पीछे से निकलते हुए कहता है कि अरे फाल्कन, तुम मेरे बिना यहाँ पर क्यों आ गए। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो काफी ज्यादा उदास होती है। लियानो वहाँ पर आते हुए कहता है कि अरे तुम तो जियांगो हो ना। ये सभी बातें सुनने के बाद जियांगो काफी ज्यादा चौंक जाती है। जियांगो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि अरे जियोंग जी, इस लड़के को तुम पट्टे में बांध कर रखो। सभी बातें सुनने के बाद लियानो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लियानो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा नाम जियोंग जी नहीं है, मेरा नाम लियानो है।
लियानो की तरफ से फाल्कन काफी रफ्तार में गायब होते हुए यूनिबो के पास आ जाता है। यूनिबो काफी ज्यादा चौंक जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि फाल्कन यूनिबो पर हमला कर देता है, जिसके कारण यूनिबो के हाथ से तलवार छूट जाती है। वहाँ पर लियानो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि फाल्कन की कोई भी कमजोरी नहीं है, क्या तुम समझ गए। ये सभी बातें सुनने के बाद फाल्कन यूनिबो को काफी जोरदार घूसा मार देता है, जिसके कारण यूनिबो काफी दूर जाकर फेंका जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि डीमन लॉर्ड अपने असली रूप में आने के बाद फाल्कन के साथ क्या क्या करते हैं।